Hello everyone, welcome back to Omega Online. So today I discussed about अभिलाषा बायो टेस्ट जो आपको सैटरडे को हुआ था, एनिमल किंगडम टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ वाज द टेस्ट, कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? बच्चे बता रहे हैं काफ़ी लेंदी पेपर था, बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े ऑप्शन थे। अरे भाई ये एक्चुअली में ये पेपर नहीं दे रहा है आपको, ये सिर्फ पेपर नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर चार चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगी। इंपॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट होता है ना, सिर्फ 50 क्वेश्चनों में 200 क्वेश्चन के बराबर जो जितनी भी एनसीईआरटी आपकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको दे रहे हैं। बढ़िया से बाद में स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना इसकी, बढ़िया इसको पढ़ा करिए, ठीक है ना। तो लेंदी नहीं था पेपर, इतना करना पड़ेगा भाई आपको। चलिए भाई पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। भैया इनकरेक्ट पूछ लिया, जो भी करेक्ट इनकरेक्ट पूछा करे उसको सर्कल में कर लिया करो ताकि गलतियाँ ना हो आपसे। ए बी सी डी, एज फाइलम, बी सेगमेंटेशन, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, डी डिस्टिंक्टिव फीचर। चलो भैया ए फाइलम हो गया, एज फाइलम, बी सेगमेंटेशन, सी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डी फीचर्स हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट फीचर जो भी होते हैं। टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा सेगमेंटेशन होता है? नहीं भाई सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये भी कह रहा नहीं होता है। सही बात हो गई भाई। सेगमेंटेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, है ना। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ए सी आप याद कर सकते हैं। आओ अब काटें, काटें मतलब सेगमेंटेशन, है ना। आओ अब काटें, तो तीन जगह हमें सिर्फ सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और प्लेटी हेल्मिंथीज मतलब प्लेटी हेल्मिंथीज में भी हो सकता है सेगमेंटेशन, लेकिन वहाँ पे हम ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोलते, मेटामेरिज्म नहीं बोलेंगे प्लेटी को हम स्ट्रोबिलाइजेशन बोलते हैं, सीड सेगमेंटेशन, है ना। प्लेटी हेल्मिंथीज में सीडो सेगमेंटेशन होगा, नॉट ट्रू। स्ट्रोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको, स्ट्रोबिलाइजेशन। ओके, तो एनसीईआरटी में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में ये है एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा है। तो सेगमेंटेशन यहाँ से एनेलिडा से मिला है हमें ना, इसको हटा देते हैं एक बार। तो टीनोफोरा में सेगमेंटेशन नहीं होता है, ओके, ये भी कह रहा नहीं होता है। और सी में क्या था, हट गया है, ब्लड सर्कुलेशन, ओके ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। और ब्लड सर्कुलेशन भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एनेलिडा, है ना, एनेलिडा से। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ये थोड़ा मैं हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, मतलब पहली बार कौन कौन सी चीज़ें बनी ये आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो प्लेटी हेल्मिंथीज फर्स्ट ट्रिप्लो हुआ करते थे, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर जो यहाँ से प्लेटी हेल्मिंथीज से बनना स्टार्ट हुई ना। और पहली बार डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन मिला कहाँ? एसके हेल्मिंथीज में। पहली बार ब्लड सर्कुलेशन कहाँ मिला? एनेलिडा में, है ना, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। और पहली बार रेस्पिरेशन कहाँ मिला? आर्थ्रोपोडा में, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ए तीनों से याद रख लीजिए, ए एसके हेल्मिंथीज पहली बार डाइजेशन मिला, ठीक है। एनेलिडा पहली बार ब्लड सर्कुलेशन मिला, और आर्थ्रोपोडा पहली बार रेस्पिरेशन मिला। अब पहली बार यहाँ मिल गया डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन मिला यहाँ पे। ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, टू ओपनिंग होती है ना, जब टू ओपनिंग होती है तो उसे हम कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। तो इसके बाद एसके हेल्मिंथीज के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जितने भी आगे हैं सबके पास होगा। यहाँ से स्टार्ट सर्कुलेशन हो गया, आगे सबके पास हो गया, पीछे किसके पास नहीं है? आर्थ्रोपोडा, यहाँ रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से मिल गया, आगे सबके पास मिलेगा, पीछे किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो गया ये, और कुछ नहीं। इसको फिर से हटा देते हैं, तो ठीक है। कंप्लीट ये तो हो गया, इसमें अभी नहीं था, ये भी नहीं हो गया, सही हो गया था। कंप्लीट कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन, कॉम्ब प्लेट होती हैं भैया 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट हुआ करती थी ना, कॉम्ब प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करती थी। ये बात सही हो गई भैया, सही हो गया ये। एसके हेल्मिंथीज, बी क्या था? सेगमेंटेशन, एसके हेल्मिंथीज में सेगमेंटेशन,
नहीं होता है भाई, सही बात है, नहीं होता है। और ब्लड सर्कुलेशन कह रहा होता है, नहीं, ये तो गलत बात होगी ना यहाँ पे, ये गलत हो गया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है यहाँ पे। ऑफन बॉम लाइक शेप एलोंगेटेड, ये बात ठीक हो गई इसकी। एनेलिडा में सेगमेंटेशन होता है, बोला होता है, ओके होता है। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, अभी मैंने बताया था पहली बार ब्लड सर्कुलेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। बॉडी सेगमेंटेड एंड लाइक रिंग लाइक होता है। देखो एनेलिडा का जो इसका मतलब ये होता है एनुलाई, है ना, एनुलाई का मतलब होता है रिंग, एनुअल मतलब रिंग हो गया, इसका मतलब ये सेगमेंटेशन, तो ये रिंग फॉर्म जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आर्थो मतलब क्या होता है, पोडा मतलब अपेंडेजेस, पोडा मतलब अपेंडेजेस, आर्थो मतलब जॉइंट, है ना, तो जॉइंट अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस, चलो भाई ये बात भी ठीक हो गई है। और बाकी प्रेजेंट ये भी ठीक है, आर्थोपोडा में तुम्हारा सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, अभी बताया, और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रेजेंट है, तो सारे सही हो गए हैं। तो एस के हेल्मिंथीज में यहाँ बोल रहे थे सी का मतलब क्या था यहाँ पे सर्कुलेशन, एस के हेल्मिंथीज बोल रहे थे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जबकि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एनेलिडा से। एब्सेंट है यहाँ, माइनस होना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये पहली क्वेश्चन में देखो इतना हमने 3 मिनट लगा दी ना, 3-4 मिनट। अब कहेंगे लो भाई 50 क्वेश्चन तो 200 मिनट लगेंगे। भाई काफ़ी चीज़ें हम आपको रिवीजन भी कराते हैं, है ना। सिर्फ पेपर एनालिसिस का मतलब क्या है, पेपर एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि ये वाला आंसर सही है तो भाई हो गया अब आगे बढ़ जाओ। मैं ये तीनों गलत क्यों है मुझे ये भी बताना होता है ना। अगर तीनों गलत ये मैं ये भी बता दूंगा तो 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, मतलब एक क्वेश्चन से 4 गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो हमें चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ती है आपके फायदे के लिए। सिलेक्ट द ऑड वन, ऑड का मतलब क्या होता है, जो 3 एक जैसे हो बाकी उनसे अलग डिफरेंट हो, उसे ऑड कहते हैं ना। तो पेवो क्रिस्टेस, पेवो तुम्हारा ये तुम्हारा पीकॉक हो गया, पीकॉक हो गया, ये बर्ड होती है ये। कोलंबा लिबिया, पिजन कबूतर, ये भी बर्ड होती है। स्ट्रूथियो है ना, ऑस्ट्रिक, ये भी बर्ड होती है, ये भी बर्ड है आपकी। ये तीनों की तीनों बर्ड हो गई, एक जैसी होंगी। ये अलग हो गया चिलन, टर्टल बोलते हैं इसको, रेप्टाइल्स में आता है ना। तो ये और ये तीनों बर्ड हैं और ये रेप्टाइल्स है। ऑड वन पूछा था तो ऑड वन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी दे सकते, मैमल दे देते तो वो भी ऑड वन में आ जाता। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट द 4 स्टेटमेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और पूछ क्या रहे हैं इसमें, अब द स्टेटमेंट प्लेटी के बारे में बताना है क्या है भैया, बड़े आसान है। अब मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा भाई, इसमें सिर्फ जो प्लेटी में ऑर्गन लेवल होता है, अब थर्ड ऑप्शन करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे चारों बताने होते हैं, है ना, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो सेलुलर लेवल हमने कहाँ मिला था, ये मिला था आपका पॉरीफेरा में, है ना। मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था इसका सेलुलर लेवल। टिश्यू लेवल आपका ये मिला था कहाँ, सीलेंट्रेटा में प्लस टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल पहली बार मिला कहाँ, प्लेटी हेल्मिंथीज में। आल्दो प्लेटी हेल्मिंथीज में आपको ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल दोनों मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्गन लेवल पूछ रहा है तो प्लेटी से ही स्टार्ट हुआ है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ये आपको एसके से लेके हायर तक, है ना, आगे सब मिलेंगे ये। तो इसका ऑप्शन तो हम पहले बता चुके थे आपको। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द 4 स्टेटमेंट केयरफुली। ओके, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पॉरीफेरेंस। करेक्ट पूछ रहा है और पॉरीफेरन के बारे में पूछ रहा है, ये 2 चीज़ें हमें यहाँ मार्क करनी होती हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछे उसको सर्कल करिए, और पॉरीफेरा के बारे में पूछा इसको सर्कल करिए, ये आदत डालिए अपना। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ भाई सही है, सेलुलर लेवल अभी बताया मैंने। वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलिए आप, या वाटर कैनाल सिस्टम बोलिए आप, है ना। तो ये बात गलत हो गई यहाँ पे, ये सही हो गया था, ये गलत हो गया। एनिमल आर डायोसियस, नहीं भाई, डायोसियस का मतलब क्या है, डायो मतलब 2, इसियस मतलब घर, मतलब 2, मेल वाला का जो घर है और फीमेल वाले घर हैं वो अलग अलग है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं डायोसियस। और मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर हो तो उसे बोलते हैं मोनोसियस। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे तुम्हारे पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया और प्लेटी हो गया, यहाँ तक ये चारों के चारों में मोनोसियस मिलेंगे आपको, मतलब एक ही बॉडी होगी, उसी के अंदर मेल होगा, उसी के अंदर फीमेल होगा, है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एसके हेल्मिंथीज। पहली बार डायोसियस कंडीशन मिली थी हमें
मेल अलग था, फीमेल अलग था। तो बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म में सारे सारे मोनिशियस मिलेंगे। तो एनिमल आर डायोसियस, नहीं भाई ये गलत बात हो गई, डायोसियस नहीं, ये मोनिशियस होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है मतलब किसी प्रकार की लार्वा स्टेज नहीं बन रही, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा स्टेज बन रही है, थ्रो लार्वा स्टेज, है ना। तो ये बात भी आपकी सही होगी, लार्वा बनती है इसमें। तो 1 and 4 टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। बड़ा गर्मी है भाई, चश्मा भी टूट गया यार हमारा, सही से आंखों में लाइट पड़ रही काफ़ी ज़्यादा। चलिए मैनेज कर लेते हैं आप लोगों के खातिर। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। ओके, फिश क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कितने करेक्ट हैं। फिश हैव 2 चैम्बर हार्ट, सही बात है भाई, एक बार जान लेते हैं। देखिए जो आपके टेट्रापोड थे, टेट्रापोड पाइसेस में डिवाइड किया था, टेट्रापोड को पाइसेस में क्या आती थी, फिशेस आती थी, ठीक है। इसके बाद टेट्रापोड नहीं, इसको ऐसे बताते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, डायरेक्ट बता देते हैं ऐसे। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। फिश के केसेस में आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करिए, मतलब 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। और एम्फीबिया के केसेस में आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब 3 चैम्बर हार्ट है। रेप्टाइल्स के केस में भी यही 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल 4 चैम्बर हो जाता है। एप्स और मैमल के केस में आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है भाई, ऐसे 4 चैम्बर हार्ट। तो फिशेस 2 चैम्बर, एम्फीबिया 3 चैम्बर और रेप्टाइल्स भी 3 चैम्बर, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ गए, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर हो जाता है। और एप्स और मैमल्स तुम्हारे 4 चैम्बर हो गए। तो कह रहा है फिश 2 चैम्बर होता है, हाँ भाई सही है। और इकाइनोडर्म हैव एक्जोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस, और कैल्केरियस मतलब CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक्जो नहीं इंडोस्केलेटन, है ना, इंडोस्केलेटन से बनता है इसका। तो ये बात गलत हो गई आपकी, ये सही हो गया था, ये गलत हो गया। बॉडी ऑफ मोलस्क इज सेगमेंटेड, नहीं भाई, सेगमेंटेशन हमने 3 जगह बताया आपको, कहाँ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो यह कि बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। हेमिकॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोसिलीमेट, हाँ सही है भाई। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो अपने प्लेटी से ही स्टार्ट हो गया था, है ना। और क्या कह रहे हैं, सिलोमेट तो आपके एनिलिडा से ही स्टार्ट हो गया था, है ना। एसके में सीडोसिलोम थे, उसके पहले एसिलोम थे। तो ये तो बहुत आगे निकल गए, तो ये भी आपका ठीक हो गया। तो 4 स्टेटमेंट में 2 सही हैं 2 गलत हैं भाई। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है भाई, विच इंक्लूड इन आर 4 क्लासेस, सेलेक्ट द स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट में गोला मारिए, आगे बढ़िए। फिश आर पॉइकाइलोथर्मस एनिमल, बिल्कुल सही है भाई। अब इसमें पॉइकाइलोथर्मस क्या होता है, देखो एक हो गया पॉइकाइलोथर्मस, इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मतलब इक्टोथर्मल। और एक क्या होता है, एक होता है होम्योथर्म्स मतलब इंडोथर्म। अब कोल्ड ब्लडेड इक्टोथर्म का मतलब है, इक्टो मतलब बाहर, मतलब बाहर की चलती है, मतलब बाहर जैसा तुम्हारा टेम्परेचर होगा, सर्दी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सब बाहर की चलती है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे पॉइकाइलोथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं आपकी, बर्ड आते हैं और क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं आपके। ये इंडोथर्मल होते हैं ना। होमोथर्मस मतलब ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे अपना, बाहर सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, हमारा अंदर बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे कहते हैं होमोथर्मस, ये पॉइकाइलोथर्मस। इसको हटा देते हैं भाई। अब क्वेश्चन क्या था, फिर तुम्हारा पॉइकाइलोथर्मल है, सही बात है भाई। इन रेप्टाइल्स टेम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ये बात भी सही है। सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं, एम्फीबियंस में भी टेम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ये बात भी ठीक होगी आपकी। इन बर्ड सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, ये बात भी ठीक है। स्किन ऑफ मैमल पजेसिंग, नहीं भाई, मैमल नहीं, यहाँ पे फैदर किस में होते हैं, बर्ड्स में, ये बात गलत होगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे जो भी गलतियाँ होकर उसको सर्किल किया करो, और उसकी जगह लिखना क्या ये लिखा करो, ये आदत डालो इस चीज़ की। तो ये वाला गलत हो गया आपका। क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट पूछा था, करेक्ट ओनली। तो 1, 2 and 3 कोई ऑप्शन है, हाँ थर्ड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 मैचिंग है, फिर से वही कॉन्सेप्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, पहले उसे देखिए। रेटस क्या होता है? ये रैट होती है ना, ये मैमल में आता है। तो मैमल कुछ है, हाँ मेमोरी ग्लैंड है। एज थर्ड दो जगह है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो BH4 यहाँ भी है, BH4 यहाँ भी है, तो हमें ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं ऊपर क्या लिखा है BH4 में, दोनों में जगह मिल रहा है ना। हम सी को देखेंगे, सी को पता चल जाएगा तो हम पता चल जाएगा आंसर क्या है, या तो सी फर्स्ट होगा या सी सेकंड होगा। तो देख लीजिए भाई सी क्या है, सी क्या है? स्कॉलिडॉन नहीं, पाइला में क्या होती है? सेल होती है, सी सेकंड। और लोकस्ट आर्थ्रोपोड में आता है, तो जॉइंटेज अपेंडेजेस होते हैं। और स्केल्स तुम्हारे स्कॉलिडॉन, तुम्हारा क्या जॉइंटेज अपेंडेज, हाँ लोकस्टा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। रेटस मेमोरी ग्लैंड, ओके। एज थर्ड स्कॉलिडॉन और पाइला सेल में होती है, चलो ठीक है। सी स्कॉलिडॉन, सी इज सेकंड, ये ऑप्शन हो गया। और बीच फोर्थ स्केल्स नहीं होंगे, हाँ स्कॉलिडॉन तुम्हारे उसमें आता है ना, ये फिश है। स्कॉलिडॉन क्या कार्टिलेजिनस फिश होती है, तो स्केल तो होंगे भाई, प्लेकॉर्ड स्केल होते हैं इसमें। स्कॉलिडॉन लिखा था, दिमाग में स्कॉर्पियन चल रहा था, इसलिए तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो स्कॉलिडॉन स्केल है, कौन सा? प्लेकॉर्ड स्केल होता है भाई। कार्टिलेजिनस फिश है तो प्लेकॉर्ड स्केल है, तो ये हो गया। और लोकस्ट आपका जॉइंटेज अपेंडेज आर्थ्रोपोडा में आता है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑफेरा होता है, एकाइनोडर्म है ना, ऑफेरा एकाइनोडर्म, सेकंड ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं था भाई, चित्र पहचानना था, क्या था चित्र भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी एनिमल वर्टिब्रेट्स में क्या क्या है? वर्टिब्रेट में देखना है भाई क्या क्या आता है ना, मिक्जीन। अब वर्टिब्रेट्स में इसमें क्या कैसे देखेंगे भाई? देखो जो आपके कॉर्डेट्स थे इनके 3 सब फाइलम थे, एक यूरोकॉर्डेटा, एक सेफेलो और एक वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम थे। तो हमें वर्टिब्रेटा में देखना, वर्टिब्रेटा में देखो कॉर्डेट मतलब इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगी। अब ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाए तो उसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। इनमें नहीं होती मॉडिफाई, तो ये नॉन वर्टिब्रेट्स हो गए, ये वर्टिब्रेट्स हो गए। इसमें फिर डिवाइड किया था मैंने, एग्नेथा और जेनोसोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोम रखे थे, है ना, तुम्हारे पेट्रोमाइजन और तुम्हारे हैगफिश, मिक्जीन वगैरह। और यहाँ पे मैंने पाइसिस को रखा था, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सब चीज़ें आ गई थी यहाँ पे। तो वर्टिब्रेट्स देखना है हमें। मिक्जीनी, हैगफिश, ये किस में आता है? साइक्लोस्टोम, तो वर्टिब्रेट हो गया ये। स्कॉलिडॉन फिश होता है भाई, ये भी वर्टिब्रेट हो गया। लैंसलेट इधर आता है आपका, सेफेलो लैंसलेट या ब्रांकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, है ना, ये सेफेलो में आएगा, तो ये नहीं होगा भाई। एस्किडिया, है ना, साडू से याद रखो, साडू, SADU, साडू। यू मतलब यूरोकॉर्डेट, एस मतलब सल्फा, ए मतलब एसिडिया और डी मतलब डोलियोलम। तो सल्फा, एसिडिया, डोलियोलम और यू, साडू, तो ये यूरोकॉर्डेट, ये तीनों के तीनों किस में है? यूरोकॉर्डेट में, है ना, ट्यूनिकोड भी बोलते थे। तो एसिडिया किस में आ रहा है आपका? एसिडिया आ रहा है कि यूरोकॉर्डेट में, तो ये भी नहीं होगा भाई वर्टिब्रेटा। और बेटा क्या है? बेटा मतलब फाइटिंग फिश, ये आपकी बॉनी फिश में आती है शायद ना, हाँ बॉनी फिश का है, तो ये भी वर्टिब्रेट हो गया आपको। 1, 2 और 3, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिस्टिस? प्रिस्टिस मतलब सॉ फिश, ये सॉ फिश है और कार्टिलेजिनस फिश है ये, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश है ये, कार्टिलेजिनस फिश है। तो माउथ इज वेंट्रल होता है, सही बात है भाई। यहाँ कार्टिलेज फिश में वेंट्रल है, वहाँ पे टर्मिनल माउथ होगा, कहाँ पे? बॉनी फिश में। जॉ और पावरफुल, हाँ भाई जॉ पावरफुल होती है इसमें, है ना। जेनोसोस्टोमेटा में फिशेस आती हैं, तो वो तो ठीक है, जॉ तो होती ही और लेकिन पावरफुल भी होती है इसकी। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर एब्सेंट, ये बात भी सही है भाई। एयर ब्लैडर क्या होता है? ये स्विमिंग ब्लैडर होता है ये, है ना, स्विमिंग ब्लैडर। बायोन्सी को मेंटेन करने के लिए, ये सिर्फ बॉनी फिश में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। साइक्लॉइड स्केल आर प्रेजेंट, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। साइक्लॉइड नहीं भाई, प्लेकॉइड स्केल मैंने अभी बताया था, प्लेकॉइड स्केल। देखो पहले आती है कार्टिलेजिनस फिश, इसके बाद आती है बॉनी फिश, तो P4 पहले आई और P4 प्लेकॉइड स्केल, है ना।
तो पी से याद रखिए, पहले वाली जो फिश आई हैं उनके पास प्लेकॉइड स्केल, जो बाद में आई हैं उनके पास साइक्लॉइड होगा, साइक्लॉइड या टीनॉइड, है ना। साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल कहाँ है, बॉनी फिश में, और जो पहले आई उसके बाद प्लेकॉइड स्केल। याद करने का तरीका हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया इसमें, इनकरेक्ट पूछा था जो दोनों, हाँ नॉट अप्लीकेबल, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। सैलामेंडर हैव आईलेट, सही बात है, सैलामेंडर ही नहीं कोई भी एम्फीबिया हो उसके पास आईलेट जरूर होगी, है ना, आई कवर होता है आईलेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन एसके हेलमिंथीज, अरे भाई नहीं, ये मेल वाला था एसके रेस और फीमेल वाली काफ़ी लॉन्गर होती है ना, तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। ये कह रहे हैं नॉट सेपरेट, तो ये बात गलत होगी, नॉट ही पूछा था। फिलहाल देखते हैं, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन एक्जोसीटस, एक्जोसीटस क्या होती है, ये फ्लाइंग फिश होती है ना, फ्लाइंग फिश है ये, फ्लाइंग फिश में किसी बॉनी फिश में आती है ये। तो कह रहा है कि एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, नहीं एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात गलत होगी आपकी। सर्कुलेशन इज क्लोज इन साइक्लोस्टोम, हाँ भाई ये भी ठीक है, साइक्लोस्टोम, सिर्फ साइक्लोस्टोम ही में नहीं, सारे के सारे कॉर्डेट में ही क्लोज सर्कुलेशन होता था, तो साइक्लोस्टोम क्या भाई सबके पास है, तो ये बात भी आपकी सही है। पूछा क्या, नॉट करेक्ट पूछा था, तो 2 स्टेटमेंट है ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड विद इकाइनोडर्म, है इकाइनोडर्म के बारे में इनकरेक्ट देखना है हमें। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प लोकोमोशन, सही बात है भाई, ट्यूब फीट होते हैं, है ना, तो लोकोमोशन। सेक्सेस आर सेपरेट, ये बात भी ठीक है। डाइजेशन इज नॉट, नहीं नॉट कंप्लीट, नहीं कंप्लीट होता है, ये बात गलत हो गई आपकी। रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल होता है, ये बात भी ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट कंप्लीट, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, एस के हेलमिंथीज से, प्लेटी में इनकम्प्लीट था। ब्लैंड सेक बॉडी प्लान, ब्लैंड सेक बॉडी प्लान मतलब ये एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, यही एनस है यही माउथ है, तो ये प्लेटी में मिलता था। इसके बाद अगर 2 ओपनिंग हैं, है ना, खाना अलग से खा रहे हैं, निकाल अलग से रहे हैं, 2 ओपनिंग है तभी उसको कहते हैं डाइजेशन कंप्लीट है। ये तो आपको एस के हेलमिंथीज से ही मिलना स्टार्ट हो गया था, और ये तो कहाँ की बात कह रहे हैं, कह रहा हूँ कि यहाँ तो कंप्लीट होगा ना, ये नॉट कह रहे हैं तो ये गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलरिटी बिटवीन पेरीप्लेटा, पेरीप्लेटा क्या होता है, ये कॉकरोच होता है, किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा है ये, है ना। तो आप पेरीप्लेटा को भूल जाइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेरीप्लेटा दिया नहीं है एनसीईआरटी में, दिया है भाई, आगे वाले चैप्टर में दिया है। आपको इतना पता करना था कि ये कॉकरोच है, आर्थ्रोपोडा का, इतना तो पता होगा ही ना। अगर इतना पता चल गया कि आर्थ्रोपोडा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फेरेटिमा ये अर्थवर्म हो गया, तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में आपको सिमिलरिटी देखनी है ना। ये किसका है, एनेलिडा का है, ये एनेलिडा का हो गया तुम्हारा, सिमिलरिटी देखना है। अब ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यहाँ तो क्लोज होता है, यहाँ पे ओपन होता है, हमें देखना सिमिलरिटी है, तो ये बात गलत हो गई है। ये बात सिर्फ किसके लिए सही है ना, अर्थवर्म के लिए। तो दोनों के लिए हमें जो सही हो वो हमें देखना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं भाई यहाँ पे एक्सटर्नल होता है ना, इनसाइड द कोक्यून, जो कोकून फॉर्मेशन होता है ना अर्थवर्म में, उसके अंदर होगा, लेकिन होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना। तो यहाँ पे इंटरनल होता है नो डाउट, यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाता है, ये बात भी गलत हो गई आपकी। डायोसियस नहीं, ये तो मोनिसस होते हैं भाई, अर्थवर्म वगैरह, मोनिसस भी होती हैं, डायोसियस भी होती हैं, तो ये बात भी गलत होगी आपकी। इधर ये डायोसियस, इनके लिए ये बात सही है, ये डायोसियस होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज बनना, तो लार्वा स्टेज आपकी यहाँ बनती है, यहाँ नहीं बनती है, तो ये बात भी गलत हो गई है। तो डबल वेंट्रल नर्व कोड, ये बात सही है आपकी, है ना। तो ओनली फोर्थ, सिमिलरिटी पूछ रहा था ना, ओनली फोर्थ, डबल वेंट्रल नर्व कोड। अब इसमें भी देख लीजिए, जो नॉन कॉर्डेट थे आपके, नॉन कॉर्डेट एक था कॉर्डेट, इनमें नर्व कोड कैसी थी, डॉर्सल थी, सिंगल थी, सॉलिड थी। इसका रिवर्स कर दो, यहाँ पे डॉर्सल है, यहाँ वेंट्रल होगी, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल होगी, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे होलो होगी, ठीक है, नॉन कॉर्डेट में होता है ये। गिवन डायग्राम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है ओके। यार डायग्राम ही गायब हो गया भाई, गिवन डायग्राम बिलो, कहाँ है डायग्राम ही नहीं है इसमें। चलिए मैं बना देता हूँ डायग्राम इसका, पेपर देख लेते हैं, पेपर है मेरे पास, इसका डायग्राम बना देते हैं।
ये देखो डायग्राम है यहाँ पे, ये एक ऐसे बना है यहाँ पे, और एक लेयर ये है और एक लेयर इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी सेल बनी है, ऐसी सेल बनी होंगी अपने उसमें, आप देखिएगा, ठीक है। और इधर पे ऐसे ऐसे टिश्यू है और एक लेयर इधर है। तो ये आपकी एक्टोडर्म होती है ना, एक्टोडर्म होती है। और ये आपकी इंडोडर्म होती है, ये इंडो हो गई आपकी। और ये बीच वाली लेयर है, ये नॉन सेलुलर है, जेली लाइक सब्सटेंस है, मीजोग्लिया बोलते हैं इसको, मीजोग्लिया, है ना। ये आगे जाके मीजोडर्म बनाएगी, अभी मीजोडर्म नहीं है, जब तक ये सेलुलर ना हो जाए ऐसे ऐसे करके, तब तक मीजोडर्म नहीं बोल सकते आप इसको, अभी ये मीजोग्लिया है, ठीक है। नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंसेस, आगे जाके मीजोडर्म बना देगी, नो डाउट। तो अभी एक्टो और इंडो है, तो एक तरह से डिप्लोब्लास्टिक है ये, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में शायद इसमें दिया है, पहला फर्स्ट नंबर इसको दिया है मीजोग्लिया को, ये फर्स्ट नंबर दिया है मीजोग्लिया, और सेकंड नंबर दिया है अंदर इंडोडर्म को, तो इंडोडर्म है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोएका फ्रॉग कॉमन चैम्बर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ देखो, जो क्लोएका होता है, क्लोएका, इसमें तीनों को चैम्बर, कॉमन चैम्बर बोलते हैं। किस किस का भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ ओनली। और किसका, डाइजेस्टिव हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, और एक्सक्रीटरी, है ना, यानी कि टॉयलेट भी यहीं से निकलेगी, और हमारे गैमेट मिल फीमेट जो भी हैं, गैमेट भी यहीं से निकलेंगे, और जो फीकस मटेरियल वगैरह वो भी यहीं से निकलेगा। तो क्लोएका कॉमन चैम्बर होता है, किस में होता है ये एम्फीबिया में होता है, ये आपका रेप्टाइल्स में देखने को मिल सकता है ना। तो कह रहा है कि क्लोएका 3 चैम्बर के एनिमलिटिक कैनाल डाइजेस्टिव प्रजातियों की चीज़ होगी ना। तो रिप्रोडक्टिव यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, और यूरिनरी वाला, एक्सक्रीटरी वाला यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। और इसके बाद तीसरा कौन है ये पूछ रहा है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव एक ही चीज़ है ना, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम है भाई, कोरल्स कहाँ मिलेगा, सिलेंट्रेट में मिलेंगे, 1 इज सेकंड देखो इधर है, 1 इज सेकंड इधर है, तो ऑप्शन ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। इसके बाद कॉम्बो प्लेट कहाँ मिलेगी, सिलेंट तीनों फोरा में, तो बीच थर्ड यहाँ पे, बीच थर्ड यहाँ भी है। सी से डिसाइड हो जाएगा। फ्लैम सेल कहाँ मिलती थी, प्लेटी हेल्मिंथीज में, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये फ्लैम सेल आपका, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं इसको। तो प्लेटी हेल्मिंथीज में हो गए, तो आपका CH4 यहाँ पे है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। और सीडोसील यहाँ एस्केम मिलता था, है ना, ऑप्शन तो हमारा पहले ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, ओवर 2/3 ऑफ नेम स्पीसीज एन एनिमल आर मोलस्क। नहीं, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा होगा, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा होगा। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्क का। तो 2/3 मतलब लगभग नियरली 70% स्पीसीज आपकी सिर्फ आर्थ्रोपोडा की होती हैं, है ना। ये लाइन NCERT की है, तो ये आपका गलत हो गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी अब स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलती पूछ रहा है आपका, तो ये गलत हो गया। ओके, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द बॉडी मोलस्क, ठीक है। अरे इसकी मोलस्का की जो बॉडी काफ़ी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी टाइप की होती है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटल, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देती है, जिसे मेंटल बोलते हैं। ऐसे होता है ना, ये हेड होता था, ये बॉडी होती थी, यहाँ पे मस्कुलर फुट होता था, है ना, यहाँ पे ऐसे करके एक मेंटल बना दिया। तो सेंसरी हेड हो गया, ये मस्कुलर फुट हो गया, ये विसरल हम्प हो गया, और इसके अंदर ये मेंटल कैविटी कैल्शियम कार्बोनेट की बना दी, और ये मेंटल कैविटी होगी आपकी। ये मेंटल है, ये मेंटल कैविटी, इसमें फेदर लाइक गिल्स होती है, पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका मोलस्का का, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए ये बात ठीक हो गई भाई। ओके, डेंटेलियम इज कॉल्ड टाइगर सेल, नहीं टाइगर सेल नहीं, टस्क सेल बोलते हैं इसको, टस्क सेल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई टाइगर सेल नहीं है NCERT में, भाई गलत है ना, तो इसलिए नहीं है। रिसेंटली हेमिकॉर्डेट इज प्लेस्ड इन कॉर्डेटा फाइलम, नहीं रिसेंटली नहीं, अर्लियर, पहले, है ना, पहले देखो क्या होता था, जो हेमिकॉर्डेट है उसे कॉर्डेटा के साथ में रखा था, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों को एक साथ सब फाइलम में रखा था। किसमें, कॉर्डेट में देखो अभी यूरोकॉर्डेटा है, सेफेलोकॉर्डेटा, 2 सब फाइलम है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट को, एक और था इसमें हेमिकॉर्डेटा, इसी के साथ रख दिया था। कैसे भाई, इसमें जो स्टोमोकॉर्ड पाया जाता था वो कुछ स्ट्रक्चर उसका मैच करता था किससे, नोटोकॉर्ड से, इसलिए साइंटिस्ट वगैरह ने उसको नोटोकॉर्ड समझ के उसको कॉर्डेट के अंदर रख दिया उन्होंने। बाद में पता चला भाई ये तो नोटोकॉर्ड नहीं, स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर है, जो बक्कल डायवर्टिकुलम बोलते हैं ना, आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी से बनता है ये,
कॉलर रीजन में पाया जाता है, बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं, आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी से बनता है, ये स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, ये नोटोकॉर्ड नहीं था एक्चुअल में। इस गलती की वजह से उन्होंने कहाँ रख दिया था पहले, कॉर्डेड में, लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई ये तुम्हारा ये नोटोकॉर्ड नहीं, ये तो स्टोमोकॉर्ड है, तो उनको सेपरेट फाइलम रख दिया, सेपरेट फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेड, जो कि नॉन कॉर्डेड में आते हैं, है ना। ये कहानी होगी आपकी पूरी। तो हेमिकॉर्डेड को प्लेस्ड इन फाइलम ड्यू टू कॉर्डेड नहीं भाई, अर्लियर, तो ये बात गलत होगी आपकी, है ना, ये गलत हो गया था, ये सही था, डेंटेलियम वाली बात गलत थी, और 3 स्टेटमेंट गलत हो गया आपके, गलती पूछा था, सब खचर पचर हो गया उसी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट मतलब यूरोकॉर्डेटा, है ना, अभी अभी मैंने बताया था, साड़ू, साड़ू, यू मतलब यूरोकॉर्डेट्स हैं, सल्फा, एस्किडिया, डोलियोलम, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स हैं ये। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एस्किडिया आ रहा है, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपर्कुलम एब्सेंट इन गिल्स, अपर्कुलम एब्सेंट इन गिल्स, गिल्स देखो, गिल्स जो होते हैं ना ऐसे गिल्स हैं, इसकी एक गिल्स कवर होता है, ये कवर, गिल्स को कवर करने के लिए गिल्स कवर है ये, इसको हम अपर्कुलम बोलते हैं, है ना, गिल्स कवर है एक तरह से। तो एब्सेंट इन किस में, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता था, बॉनी फिश में प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्टिलेजिन में एब्सेंट होता है। अब इसमें कार्टिलेजिनस फिश का देख लो ऑप्शन क्या है, स्कॉलियोडॉन है ना। हाँ देखो, ये पेपर मैंने पता कैसे बनाया है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका फाइलम नेम होगा, ठीक है, फाइलम नेम हो गया, बीच में बहुत सारी कहानी लिखी है, इसको हमने फीचर्स बोल दिया, ठीक है, फीचर्स बोल दिया आपको। इसके बाद एग्जाम्पल्स होंगे, तो एनिमल किंगडम में फाइलम नेम, एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन, पहले के ज़माने में क्या हो जाता, फाइलम नेम दिया ना, आर्थ्रोपोडा, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया, इसका ये आंसर हो गया, या एग्जाम्पल दिए डायरेक्ट फाइलम पूछ लिया ये। लेकिन आजकल पैटर्न कुछ अलग आ रहा है, हम एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है, और फीचर्स पूछ लेंगे, ऐसा होता है, फीचर्स देंगे तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। फीचर्स दिया मैंने, एग्जाम्पल पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछता कि कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल क्या है, तो आप तुरंत बता दें स्कॉलियोडॉन। मैंने डायरेक्ट ना पूछ के हमने अपर्कुलम फीचर्स दे दिया आपको, पहले आप पता करोगे किस में आता है भाई, इसके बाद पता करोगे कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। तो दो चीज़ें आ रही, इधर पे गए हम पहले, इसके बाद इधर से इधर पे आए, तो ये पैटर्न आजकल का ये काफ़ी चल रहा है, इसलिए उसी के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है भैया, ये क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट है क्या, स्किन ऑफ एम्फीबिया इज मॉइस्ट, सही बात है। एयर ब्लैडर ऑफ फिशेस आ गया ना, एयर ब्लैडर वाला, रेगुलेट बायोंसी करने के लिए, हाँ बॉनी फिश में पाया जाता है, और बायोंसी को मेंटेन करने के लिए। बायोंसी मतलब क्या होता है, देखो जो बॉनी फिश होती हैं वो तैरती हैं और एक जगह रुक जाएंगी तो रेस्ट करने लगेंगी, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश को लगातार तैरना पड़ता है ना। अब कोई 2 चैम्बर है एक्वेरियम है, एक फिश इसमें है जो लगातार तैर रही है, कभी रेस्ट ही नहीं कर रही है, तो आप समझ जाओगे कि कार्टिलेजिनस फिश है, कि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होते। अगर ये लगातार मूवमेंट नहीं करेगी बॉडी को, तो पानी की प्रेशर की वजह से उसको नुकसान पहुँचेगा, तो प्रेशर से बचने के लिए लगातार उनको तैरना पड़ता रहता ना। लेकिन बॉनी फिश के केस में एयर ब्लैडर आ गए, तो अब उनको लगातार नहीं तैर सकते, आराम से वो अगर रेस्ट करना है तो रुकी जाएंगी, रेस्ट करेंगे, कोई हानि नहीं होगी उनको। तो काफ़ी फायदे हैं एयर ब्लैडर की, सिर्फ कहाँ होंगे, एडवांस फिश में, पहले कार्टिलेजन आई, इसके बाद बॉनी फिश आई, तो एयर ब्लैडर सिर्फ यहाँ पे होंगे, यहीं पे अपर्कुलम होंगे, है ना। तो लगातार इनको तैरने नहीं पड़ता है, रेस्ट करते रहते हैं, इनको लगातार तैरना पड़ता है, ये काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। तो एयर ब्लैडर इन फिशेस रेगुलेट बायोंसी, बात सही है, ये होती किस में, बॉनी फिश में, भैया रिवीजन हो गया लो। रेप्टाइल्स आर होम्योथर्मस इन एनिमल, नहीं भाई पॉइकालोथर्मल होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ बर्ड है ना और मैमल्स, सिर्फ 2 ही थे होम्योथर्मस, बाकी सब पॉइकालो, रेप्टाइल को बता रहे हैं, तो ये बात गलत होगी आपकी। ये क्या था, ये तो सही था, सही था, ये भी सही था, ये गलत हो गया। इन बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये बात भी ठीक है भाई। पूछ क्या रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं ना, हाँ करेक्ट पूछ रहे हैं भैया। तो ओनली 3 है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं भैया इसको, इन बर्ड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सही बात है। रेप्टाइल्स और होम्योथर्मस, ये बात गलत हो गई है। स्किन ऑफ एम्फीबियस मॉइस्ट, ये भी ठीक है, कोई मिसिंग है क्या इसमें, करेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट सही है, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है ना, तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 कहाँ है, 1, 2 and 4 ये है। तो अरे भाई गलत, हम गलत में दिमाग लगा रहे हैं, यही तो कन्फ्यूजन है भैया, देख लिया करो गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। पिस्टिकुला है ना, पिस्टिकुला क्राइमेरी, ये तोता होता है भैया, बर्ड है, इसमें क्या दिया, फेदर्स दिए हैं, 1 is 3rd, 1 is 3rd, 1 is 3rd,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टेरोपस, टेरोपस ये आपका फ्लाइंग फॉक्स होती है, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, बैट। इसमें पिन्ना दिया है ना, ईयर पिन्ना सिर्फ मैमल्स में होता है, मैमल्स होता है। तो VH4 दोनों में दिया है। उसके बाद पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोम होता है, हाँ, सकिंग माउथ होता है, इक्टोपैरासाइट होता है सकिंग माउथ। जो एब्सेंट होगा भैया, जब एब्सेंट होगा तो खाना नहीं चबा पाएगा, तो खाना नहीं चबा पाएगा तो मछलियों के ऊपर चिपका रहेगा, इक्टोपैरासाइट होता है, तभी कहते हैं सकिंग माउथ। तो CH फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन के लिए करेक्ट। ब्रांकियोस्टोमा को और क्या कहते हैं? एम्फियोक्सस भी बोलते हैं, इसको लैंसलेट भी बोलते हैं, इससे पहले कॉर्डेट का होता है ना, नोटोकॉर्ड इन होल लाइफ। Which one of the following is a matching pair of body features and animal positioning? अच्छा, एग्नेथा, लैम्ब्रिया और क्लेरिस। नहीं भाई, लैम्ब्रिया तो ठीक है, क्लेरिस नहीं होता है एग्नेथा में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन ट्राइगन एंड बेटा, नहीं, बेटा के पास नहीं। ये तो आपके बेटा मतलब फाइटिंग फिश, ये बॉनी फिश में आ गया। और एल्बर्टर सिर्फ किस्म के, सॉरी, ये बेटा फिश, बेटा तुम्हारी बॉनी हो गई, उल्टा बता दिया। बॉनी के पास तो एयर ब्लैडर हैं, लेकिन ट्राइगन के पास नहीं है ना। वर्टिब्रल कॉलम लैंसलेट सल्फा, ये ठीक है। बीबी पेरी कैनस फेलस, ये भी ठीक है। पूछ क्या रहे हैं भैया? वर्टिब्रल कॉलम लैंसलेट नहीं भाई, वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ किसके पास था? वर्टिब्रेटा के पास, है ना, वर्टिब्रेटा के पास था भैया वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें लैंसलेट और सल्फा किस में आता है? यूरोकॉर्डेट। ये वर्टिब्रेटा थोड़ी है भैया, है ना। लैंसलेट ये भी तुम्हारा सेफेलोकॉर्डेट है, ये भी नहीं है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें के पास भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 23 नेम दिया है, पॉपुलर नेम ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेलेक्ट द करेक्टली मैच इन द फॉलोइंग। ठीक है भैया, एंकाइक्लोस्टोम पिनवॉर्म नहीं बोलते, हुक बॉर्म बोलते हैं इसको, ये गलत हो गया आपका, हुक बॉर्म है भी। ऑक्टोपस स्क्वाड नहीं बोलते भैया, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, है ना। एंटीडॉन सिलिली, ये ठीक है। लेसिफर लोकस्ट नहीं, लेसिफर तो लाख इंसेक्ट होता है, लोकस्ट ये अलग चीज़ हो गई है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है। मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा हैव सिलियरी कॉम्बोप्लेट, सही बात है, अभी बताया था। एक एक्सटर्नल रॉ पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सेस ऑफ बॉडी डिवाइड इनटू ऑर्गेनिज्म टू हाफ, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। देखो, व्हेन एनी प्लेन ऑफ बॉडी, हम ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, किसी भी प्लेन से काटें, अगर बॉडी दो इक्वल में जा रही है तो रेडियल होती है। ओनली वन प्लेन बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है। सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे हम, है ना, तभी तो से कहते हैं बायलैटरल। तो ये एनी प्लेन से काट रहे हैं ना, एनी सर्फ, ये याद रखिए। यहाँ पे एनी प्लेन लिखा है तो रेडियल, ओनली वन प्लेन लिखा है तो बायलैटरल। ये जल्दी क्वेश्चन पकड़ने का तरीका हो गया एक। अर्थमम एंड नेरिस मोनोसियस, नहीं भाई, ये तो डायोसियस होता है ना, ये मोनोसियस होता है, तो ये गलत हो गया आपका, इनकरेक्ट पूछा था। हेमिकॉर्डेट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, हाँ ये भी ठीक है भाई, तीन ही पार्ट होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग, जल्दी करें भाई, टाइम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग है बॉडी इन फीचर्स एनिमल पोजिशनिंग। कैनाल सिस्टम, एस्टीरियास में नहीं, कैनाल नहीं भैया, वैस्कुलर सिस्टम होता है ना, वैस्कुलर सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम तो आपको पॉरीफेरा में थी। मेटाजेनेसिस नेरिस में होती है, नहीं, मेटाजेनेसिस ओविलिया में होती थी। डोर्सल नर्व कोड इन फेरेटिमा, नहीं भाई, वेंट्रल नर्व कोड होती है फेरेटिमा में, तो नॉन कॉर्डेट है ना। मस्कुलर फेरिंग्स एस्किरस, हाँ ये ठीक हो गया भैया, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी एक्सेप्ट, वाटर वेस्कुलर लोकोमोशन के लिए करता है, फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिखा है पूरी लाइन, ये भी करता है। रेस्पिरेशन के लिए, एस्किरेशन तो होता ही नहीं भैया इसमें। 27, कौन सा द फॉलोइंग करेक्ट डिप्लोब्लास्टिक, अच्छा ये फीचर दिए हैं और पूछ रहा है टीनोफोरा के बारे में ना। अच्छा, टीनोफोरा में कौन कौन से फीचर सही है? टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, सही बात है। नीडोब्लास्ट नहीं होता भैया, यही तो दिक्कत है। देखो, सारे फीचर्स तुम्हारे सिलेंड्रेटा और तुम्हारे इसमें टीनोफोरा में एक जैसे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के, जैसे एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों में लेते हैं हमें कहाँ, सिलेंड्रेटा में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल एब्सेंट होगा टीनोफोरा में। और जो आपकी ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक एक्सटर्नल लॉ ऐसे करके, जो ऐसे ऐसे है ना, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है।
डिफेंस के लिए। तो एकदम से जैसे कोई इस पर अटैक करने आया तो एकदम से चमकने लगेंगे तो वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी। इससे एक तरह से डिफेंस के लिए बायोल्यूमिनेसेंस है यहाँ पे नेमेटोसिस्ट या नेमेटो स्टिंगिंग सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि वहाँ पे सिलेंट्रेटा में होता था, है ना। सिर्फ एक ही को ले लो तुम, यूक्लोरा, टीनोफोरा का एक यूक्लोरा होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सिर्फ इस बंदे को छोड़ दो तुम, इन बंदे को छोड़ दो, बाकी किसी में भी नेमेटोसिस्ट नहीं होती है, सिर्फ इसके पास होती है। तो एक तरह से हम यही मानेंगे कि नहीं होती है ना। तो न्यूडोब्लास्ट तो एब्सेंट हो गया भैया, न्यूडोब्लास्ट कह दो, न्यूडोसाइट कह दो, नेमेटोसाइट कह दो, बात एक ही है। प्रेजेंस ऑफ बोथ इंट्रा, यहाँ 2 बार इंट्रा हमने करेक्शन कराया था, एक एक्स्ट्रा था यहाँ पे, ये करेक्शन था, 2 बार इंटर लग गया था, 1 बार एक्स्ट्रा था। तो बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा डाइजेशन, ये भी ठीक था, ये भी सही हो गया, और ये गलत हो गया था, ये सही हो गया। पूछ क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट, हाँ तो 1 एंड 3rd है ऑप्शन में, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी होगा ना, हाँ ये गलत हो गया था, 1 एंड 3। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या बताना है एनिमल किंगडम को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटीहेल्मिन्थीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अच्छा जो फर्स्ट टाइम आया ना, फर्स्ट टाइम देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या आया था ये बताना है हमें। मेटामेरिक सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम आया नहीं भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो एनिलिडा में आया था, तो गलत होगी बात। ऑर्गन लेवल ऑफ, ये बात सही है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से प्लेटी पहली बार आया, सही है। इसके पहले टिश्यू लेवल था, उसके पहले सेलुलर लेवल था, पहली बार आया, ये बात सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं भाई, ये तो एनिलिडा में था। किसी प्रकार का क्लोज ओपन तो छोड़ो, ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं एक तरह से इनमें, है ना। ट्रू सीलोम ये भी तुम्हारे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एस के एल्मिथी में स्यूडो सीलोम थी, एनिलिडा में ट्रू सीलोम थी, तो ये बात भी गलत हो गई है। बायलैटरल सिमेट्री, हाँ ये पहली बार आया, इसके पहले रेडियल सिमेट्री थी ना, पॉरीफेरा में कैसी थी, एसिमेट्री, और उसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसी थी, रेडियल सिमेट्री, और प्लेटी में कैसी आ गई थी, बायलैटरल। तो पहली बार आया ना बायलैटरल, पहली बार ये आया, पहली बार ये भी आया, ऑर्गन, हाँ ऑर्गन लेवल। तो 2 and 5 है कोई, 2 and 5 पहले ही है। क्वेश्चन नंबर 29, मैगजीनी, इसमें क्या पूछना भैया, फिश बॉडी कवर्ड विथ प्लेकॉर्ड स्केल। प्लेकॉर्ड स्केल हमने बताया था P4 प्लेकॉर्ड स्केल, P4 पहले आया, पहले मतलब कार्टिलेजिनस फिश में आया, तभी बोनी बाद में थी, तो ये कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। अब देखो वही चीज़ मैंने बताया था ना, फीचर दिया है ना, कार्टिलेजिनस फिश है। अब कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल क्या होते हैं उसके पास जाना है, हमने डायरेक्ट नहीं पूछा कि कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल तुम तुरंत बता दोगे, मैंने फीचर दे के पूछा है। तो आजकल ऐसे ट्रेंड काफ़ी चल रहा है ना। तो स्कॉलियोडॉन भी ठीक है, होती है कार्टिलेजिनस, कैरकॉन्ड्रॉन भी होती है, और सॉफिस प्रिस्टिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टार्पिडो बोलते हैं, हाँ ये सही है ऑप्शन, जिसे पकड़ा वही मिल गया, 4th ऑप्शन था भैया। अब चलते हैं 30 की तरफ। सिलेक्ट द फाइलम हैविंग ओनली मैराइन, ओनली मैराइन कहाँ थे मोली, इकानोडर्मेटा ओनली मैराइन है, यूरोकॉर्डेटा ओनली मैराइन है, टीनोफोरा ओनली, हेमिकॉर्डेटा भी ठीक है, ओके। यहाँ हेमिकॉर्डेट भी है, प्रोटोकॉर्ड भी है, पॉरीफेरा नहीं, यहाँ फ्रेश प्लस मैराइन दोनों थे, पॉरीफेरा यहाँ भी दिया है, फ्रेश प्लस मैराइन दोनों है। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा मोस्टली फ्रेश ही होते हैं, है ना। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट ट्यूनिकेट मतलब यूरोकॉर्डेट, है ना, यूरोकॉर्डेट हो गया भैया। हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, भैया ट्यूनिकेट क्या, कॉर्डेट कोई भी हो, क्लोज ही होगा, है ना, तो ओपन थोड़ी होता है, गलत हो गया ये। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू ऑफ लाइफ, नहीं, ट्यूनिकेट यूरोकॉर्डेटा में यही तो था दिक्कत भैया, फिर से बताना पड़ेगा वही चीज़, फिर कहोगे टाइम लग रहा है। यूरोकॉर्डेट थे, एक से पहले कॉर्डेट थे, है ना। यूरोकॉर्डेट में क्या था, यूरो मतलब टेल, यूरो का मतलब ही टेल होता है, मतलब इनमें सिर्फ टेल में पाई जाएगी, सिर्फ टेल में है क्या नोटोकॉर्ड, और सिर्फ लार्वा स्टेज में है ना, सिर्फ लार्वा स्टेज में है, और लार्वा की में सिर्फ टेल में है, पूरी बॉडी में नहीं है। तो इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको हम, और इसमें परसिस्टेंट, जैसे पूरी परसिस्टेंट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से लेकर टेल तक होती है, हेड से लेकर टेल तक होती है, और पूरी लाइफ टाइम होती है। इनमें लाइफ टाइम नहीं, सिर्फ लार्वा स्टेज में होगी, और पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ टेल में होगी। तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू ऑफ लाइफ, ये बात गलत होगी, है ना। तो कोई सही नहीं है, नन ऑफ दी। 32, विच ऑफ द गिवन दिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है रेप्टाइल्स के लिए। बॉडी इज कवर्ड बाई एपिडर्मल स्केल, स्क्यूट कहते हैं, ठीक है सही बात है। अब फिर से मैं वही बताऊंगा, 2 प्रकार के स्केल सिर्फ 2 जगह मिले थे, कहाँ कहाँ, एक मिला था हमें फिश में मिले थे, ठीक है, और मिले थे कहाँ, रेप्टाइल्स में मिले थे। रेप्टाइल्स में मेजोडर्मली ओरिजिन के थे,
मीजोडर्मली ओरिजिन के थे और कैसे थे, डर्मल स्केल बोलते हैं इसको, है ना, डर्मल मतलब हमारी खाल से जुड़े हुए स्केल, डर्मल स्केल मीजोडर्मली ओरिजिन की। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते थे, कैसे थे, एपिडर्मल स्केल, है ना। तो कह रहा है कि होते हैं, बात ठीक है। दे आर पॉइकालोसर्मस, ये बात भी ठीक है। स्किन कंटेन मैनी ऑयल ग्लैंड एंड, नहीं ये गलत हो गया, अरे ड्राई स्किन होती है भाई रेप्टाइल्स की, तो गलत हो गया ना, गलत ही पूछा था क्या। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट ठीक है। आगे चलिए भैया, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। सिलेक्ट द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा में, भैया गिनती करो। अब भैया इसमें सबके सब धराशायी हो गया भैया इस क्वेश्चन में। आर्थ्रोपोडा भाई लोकस्ट होता है ना, और बटरफ्लाई तितली भी होती है, स्कॉर्पियन बिच्छू भी होता है इसका, प्रॉन क्रेस्टेशिया बोलते हैं, झींगा मछली ये भी होता है तुम्हारा आर्थ्रोपोडा का। सल्फा, ये तो तुम्हारा सल्फा एस्किडिया डोलियोलम यूरोकॉर्डेट के थे, है ना, डोलियोलम भी यूरोकॉर्डेट है। पहला आपका मोलस्का है, ये भी आपका मोलस्का है, चीटोन चीटोप्लूरा बोलते हैं। एंटीडोन ये आपका एकानोडर्मिटा है। हाइला ये आपका हाइला ट्री फ्रॉग बोलते हैं इसको, एम्फीबिया है। मिक्जीनी हैगफिश ये आपका साइक्लोस्टोम है। बॉम्बिक्स, हाँ ये बॉम्बिक्स मोराई है ना, बॉम्बिक्स मोराई। सेरिकल्चर बोलते हैं इसको ना, इसकी स्टडी को सेरिकल्चर बोलते हैं, है ना। रेशम कीट, जो रेशम के फैक्ट्री वगैरह इनकी खेती करते हैं ना, रेशम की खेती, तो बॉम्बिक्स मोराई क्या बोलते हैं इसको। 1 मिनट खिंच गया भाई। रेशम कीट पालन को बोलते हैं ना, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर होता है। लॉलीगो, ये तुम्हारा लॉलीगो स्क्वाड, ये भी मोलस्का है आपका, लॉलीगो स्क्वाड बोलते हैं। क्यूलेक्स मच्छर होता है भैया, ये आर्थ्रोपोडा हो गया। और कुकुमेरिया ये तुम्हारा एकानोडर्मेटा होता है, सी कुकम्बर बोलते हैं। कटल फिश सीपिया बोलते हैं, ये भी आपकी मोलस्का है। और एडीज ये भी मच्छर हो गया भैया। एपिस ये हनी भी है भैया, एपिस, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, और रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर। तो एपिस ये भी आर्थ्रोपोडा है। लिमुलस किंग क्रैब बोलते हैं ना, लिविंग फॉसिल्स, तो ये भी आर्थ्रोपोडा हो गया आपका। और एनाफिलीज ये भी आपका मच्छर है एक तरह से, तो ये भी आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। कोई सही नहीं कर पाया, कोई है बंदा सही कर पाया हो, मैंने किया ऐसे ही। कह दो टिप टाप के आ गए यहाँ पे, अपनी होशियारी झाड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे ये देखो क्या बना दिया यहाँ पे, ये क्या है भैया, ये टीनियस सोलियम लग रहा है हमें, है ना, टीनियस सोलियम लग रहा है। और ये तो नैरीज है शायद, नैरीज, ये नैरीज है, मतलब ये एनेलिडा है, ठीक है, एनेलिडा है। ये क्या आ गया भाई, एनेलिडा है। और ये क्या है आपका, ये आपका प्लेटी हो गया। तो प्लेटी और एनेलिडा के हिसाब से हमें डील करना है इसको, ठीक है। बोथ 1 and 2 हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं भाई सिर्फ एनेलिडा क्लोज है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये गलत हो गया भैया। ए इज मोनोसियस, ठीक है। बी डायोसियस, हाँ ये बात सही है तुम्हारी, है ना। दोनों मेल फीमेल अलग होते थे नैरीज में। और जो 2 और प्राणी थे इसमें, कौन कौन से प्राणी, कितनी खतरनाक हिंदी बोल गई। तुम्हारा अर्थवम वो मोनोसियस था। हेरोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच वो भी मोनोसियस था। ये बंदा अकेला था जो डायोसियस है ना, एनेलिडा में। तो ये बात सही है आपकी। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सो मेटामेरिज्म, नहीं यहाँ पे सिर्फ मेटामेरिज्म है, यहाँ पे नहीं है कोई। यहाँ तो स्ट्रोबलाइजेशन है ना, स्ट्रोबलाइजेशन है मतलब सीडो सेगमेंटेशन है। और यहाँ ट्रू सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिज्म। और इसके बाद ये गलत हो गया। बोथ 1 and 2 हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है भैया, इसमें कोई लार्वा नहीं बनती है ना। तो गलत हो गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 35 भैया, 35 में क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, डॉल्फिन, डेल्फाइनस मतलब डॉल्फिन, बेलोटर मतलब ब्लू व्हेल। आपको ये मत बता देना कि भैया व्हेल मछली होती, व्हेल मछली नहीं होती है, मैमल होता है, याद रखिएगा जनाब, मैमल होता है, व्हेल मछली कुछ लोग बोल देते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन सब लोग धराशायी होगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई कर ही नहीं पाया। इसमें ये बताना था कि भैया सी बर्ड किस में आता है ना। फाइसेलिया पोर्चुगल मैन ऑफ बार बोलते हैं, इसमें सी नहीं आ रहा है। एडेम्सिया सी एनिमोन, है ना, तो इसमें आ गया सी। पेनेडला सी पेन, इसमें भी आ रहा है सी। गोर्गोनिया सी फैन, इसमें भी आ रहा है सी। मैंड्राइना ब्रेन कूलर, इसमें सी नहीं आ रहा है। हाइड्रा इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ऑरेलिया जेलीफिश, इसमें भी नहीं आ रहा है। ओवेलिया सी फर, इसमें भी तो आ रहा है। अब सी फर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसी में लड़ाई करेंगे लड़के। तो भाई इतना तो पता करो, ओवेलिया तो दिया है, तो उसको सी फर जानने में क्या दिक्कत है, सी फर होता है, मैंने बता दिया, लो हो गया।
तो 4 ऑप्शन है जिसमें सी आ रहा है। आगे बढ़ो भैया, बहुत लेट हो रहा है। मन मानते ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन सामने आया था लगता है पूरा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन नहीं चल रहा, डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चनों का, है ना। तो टाइम लग ही जाता है भैया। दो इसमें क्या है, कॉमन फीचर शेयर्ड बाई बोथ बर्ड एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल दोनों शेयर करें, कौन फीचर देखना है। प्रेजेंस ऑफ 3 ईयर ऑसिकल नेमली मेलिस इनका स्टेपिस, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में होता है भैया। रेप्टाइल्स हो, देखो एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड हो, इन 3 में मेलिस इनका स्टेपिस नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी। कॉलूमेला बोलते हैं इसको, कॉलूमेला ऑरिस, कॉलूमेला ऑरिस। ये होमोलोगस मतलब एनसीईआरटी के बाहर है ये। कॉलूमेला ऑरिस सिर्फ एक ही इनमें ईयर ऑसिकल्स है। किस किस में? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड में। और मेलियस इनका स्टेपिस तीनों को तीनों मिस बोलते हैं इसको ना, मिस। ये तीनों को तीनों ईयर ऑसिकल सिर्फ और सिर्फ मैमल में मिलेंगी हमें ना। हमें सिमिलरिटी देखना था, ये बात गलत हो गई है। प्रेजेंस ऑफ कार्पस कैलोसम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब जो ब्रेन होता है हमारा, ये यहाँ से सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है। ये भी सिर्फ आप, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ये वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कनेक्ट करने वाला, इसको कार्पस कैलोसम बोलते हैं। दोनों कनेक्ट करेगा ये कार्पस कैलोसम, ये भी सिर्फ मैमल में होता है। आगे जाके पढ़ेंगे आप। नॉन वेस्कुलर एयर से कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट इन रेस्पिरेशन, नहीं भैया ये भी तुम्हारा, ये सिर्फ बर्ड के लिए लिखा है ना। सप्लीमेंट एयर जो होते हैं ना, एडिशनल चैम्बर एयर सैक, सिर्फ बर्ड में होते थे, यहाँ पे नहीं होते थे। और होम्योथर्मी, हाँ ये तो सही है भाई, दोनों में होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस सेरेब्रल कार्पस कैलोसम ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है एनिमल किंगडम में। भैया ये तो दिया है होम्योथर्मी के दोनों में है, तो फिर क्या दिक्कत है? कुछ बच्चे कहेंगे ये भी नहीं दिया है अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, बता तो रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, फिर से वही आ गई वही बात। फिश में होता था 2 चैम्बर्ड, हम पूरा नहीं लिखेंगे अब। फिश में 2 चैम्बर्ड, इसके बाद तुम्हारे एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, और तुम्हारे रेप्टाइल्स और बर्ड, सॉरी रेप्टाइल्स में तुम्हारे इसमें कितना था, हाँ इसमें तो 3 था, इन दोनों में 3 था मतलब, है ना। इसके बाद बर्ड्स ऑफ मैमल, इनमें था 4 चैम्बर। इसमें रेप्टाइल्स में बस हम किसको निकाल लेते थे, क्रोकोडाइल को निकाल लेते थे, जिसमें 4 चैम्बर हो जाता था। तो पूछ रहा है कि हार्ट इज 3 चैम्बर, किसमें? 2 यूरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, बना लो भैया, 2 यूरिकल होगा, एक नीचे वेंट्रिकल हो गया। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, पूछ क्या रहे हैं भैया? कार्टिलेजिनस फिश के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, इनमें 2 होता है भाई, 3 नहीं होता, ये गलत होगी बात फिश के बारे में। वेंट्रल माउथ होता है, बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ होते हैं, ये बात भी सही है। प्रेजेंस ऑफ स्विमिंग ब्लैडर, नहीं एब्सेंस ऑफ स्विमिंग ब्लैडर कहाँ थे? बॉनी के पास, तो ये गलत हो गया। मेल के पास पेल्विक फिन बियर द क्लैस्पर, है ना, ये पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। पेल्विक फिन की जो पेल्विक, एक पेट्रोल फिन होती है, एक पेल्विक फिन पीछे साइड होती है, पेट्रोल फिन आगे साइड होती है मछली की। तो जो पीछे वाली पेल्विक फिन है उसके पास क्लैस्पर ऐसे करके होता है, इसलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है इसमें कार्टिलेजिनस फिश में। तो ये बात सही होगी आपकी। एब्सेंस ऑफ गिल्स कवर, हाँ ये बात भी सही होगी आपकी, है ना। गिल्स कवर कहाँ मिलते थे? बॉनी फिश के पास। तो इसमें देख लो ये कौन कौन तुम्हारा सही पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट वाला देख लो। 2, 4, 5 है कोई? 2, 4, 5 सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, मेराइन विथ, अच्छा इसमें भी सारे फीचर्स दे दिए हैं, और बाद में पूछ रहा है कि अबव द बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट टोटल नंबर। देखो वही सारी चीज़ें हैं भैया। ये पहले फीचर पता करो किसके बारे में है, उसका फाइलम पता करो या क्लास पता करो, इसके बाद फिर उसके क्लास की एग्जाम्पल ढूंढो, फिर उसको गिनो, तब आंसर आएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 घुसे हैं चलिए भैया करते हैं भैया। मेराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये तो फिश की होती है। अब फिश में तुम्हारे दोनों आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिश भी आती है, बॉनी फिश भी आती हैं। अभी पता नहीं चला, कार्टिलेजिनस फिश खुद ही बोल दिया उन्होंने। माउथी वेंट्रल होता है, ओके, विदाउट अपरकलम भी होता है, ठीक है, और नोटोकॉर्ड भी पूरी लाइफ में होती है, ये भी ठीक बात है। मतलब कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। अब कार्टिलेजिनस फिश के भाई डॉग फिश भी होती है, सॉ फिश, रेटस ये भी होती है, फ्लाइंग फिश नहीं, ये तो बॉनी होती है, ये भी बॉनी होती है, एंजल फिश भी बॉनी होती है, जेली फिश तो वही सिलेंट्रेट होता है, स्टार फिश नहीं होगा, ट्राइगन ये भी होता है, टारपीडो भी होता है, रोहू कतला ये तो फ्रेश वाटर होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 भैया क्या हो गया ये? अच्छा इसे यहाँ करना था। क्वेश्चन नंबर 40,
विच फिश पजेजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टारपीडो। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो सबसे अच्छा था बच्चों के हिसाब से, फ्रेशर बच्चों के हिसाब से, जो सिंगल डायरेक्ट था, है ना। बाकी तो भारी भरकम क्वेश्चन थे। 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, ये बना लिया 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या सुंदर आर्ट है हमारी। हार्ट कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कहाँ मिलेगा भैया। 3 चैम्बर्ड हार्ट से पता चला क्या है ये, एम्फीबिया। यहीं से पता चल गया कि एम्फीबिया है भैया। एम्फीबिया का कोई दिया है क्या, फ्रॉग दिया है भैया। आगे बढ़ो। 3 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स में भी तो होता है, रेप्टाइल्स कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर हो गया ना ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। 42 इसमें तो भैया मैचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिशिस तुम्हारे एग्नेथास, अच्छा ये फीचर्स दिए हैं भैया। ब्लैंक इन द ऑसिफाई, अच्छा, टेबल इन द चूज द बॉक्स इन द रिस्पेक्ट टू ABCD F, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको यहाँ से पहले हटा के थोड़ा ऊपर करते हैं। यार क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है ये क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन देखते हैं अपने उसमें। देखिए भैया पेपर में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। ये इन्होंने गायब भी कर दिया है ना, ये गायब भी कर दिया। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप स्लाइड में गायब हो गया थोड़ा। ये चित्र बना था यहाँ पे, वर्टिब्रेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन लिखा होगा, डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 किए होंगे, यहाँ पे A बना होगा और इधर पे आपका V बना होगा। ये डिवीजन है, ये B बना होगा और B को सुपर क्लास दिखाया होगा, सुपर क्लास। और यहाँ पे D लिखा होगा, है ना। D के आगे लिखा होगा E और F, E और F, समझ लेना थोड़ा क्वेश्चन को। और यहाँ पे A के आगे क्या लिखा है, क्लास लिखा है, क्लास लिखा है, और क्लास में नीचे C लिखा है, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है ABCD क्या है, तो ABCD यहाँ पे देखना है, देख लेते हैं भैया। तो डिवीजन देखो, 2 डिवीजन थे, यहाँ पे था जेनोटोस्टोमेटा A, तो जेनोटोस्टोमेटा कहाँ पे है, जेनोटोस्टोमेटा इधर है, तो AH4, तो AH4, एक H4 कहाँ पे है, H4 ये है यहाँ पे भैया। ये तो ऑप्शन ही मिल गया हमारा, तो चौथा ही आ रहा है क्या इसका, नहीं तीसरा आ रहा है, H3 है ना। ये एग्नेथा है, सॉरी ये एग्नेथा है, यहाँ पे एग्नेथा होता है, यहाँ पे जेनोटोस्टोमेटा होता था ना। तो एग्नेथा ढूंढो भाई कहाँ पे एग्नेथा, एग्नेथा ये है 3 में, तो 3 2 जगह मिल रहे हैं, है ना। तो H3 यहाँ पे हो, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन। अब इसके बाद देखो B कहाँ है, B जेनोटोस्टोमेटा था, जेनोटोस्टोमेटा कहाँ है, 4 में दिया है, तो 4 ये वाला हो गया, थर्ड ऑप्शन। और इसके बाद C, एग्नेथा की क्लास क्या थी, साइक्लोस्टोम थी, साइक्लोस्टोम ढूंढो कहाँ है भैया, 6 में दिया है, तो CH6, तो CH6, ओके। और यहाँ पे D लिखा है, पाइसेस थे, है ना, पाइसेस क्या लिखा है यहाँ पे, D में पाइसेस थे, तो पाइसेस ढूंढो कहाँ है भैया, तो D इज फर्स्ट। और उसके बाद इसकी 2 क्लासेस हुआ थी पाइसेस की, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो कॉन्ट्रिक्थीज होगी, ऑस्ट्रिक्थीज होगी 6, और पहले कॉन्ट्रिक्ट थी V और 5 और 6, 5 और 2, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा था, ये टाइम लग गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, ये देखो क्या है, ये मेडुसा है, कुछ बच्चे इसी में ढेर हो गए भैया। और ये पॉलिप है ना, पॉलिप हाइड्रा में होती है और सी एनिमल एडेम्सिया में होती है। पॉलिप ये मेडुसा कहाँ होती है, ऑरेलिया में। ये फ्री स्विमिंग है, ये फिक्स या सिजाल बोल सकते हैं आपको। अब याद करने का तरीका क्या है, मेडुसा फॉर्म के है ये मेडुसा M आ रहा है ना, और ये भी कुछ M जैसा है, देखो M जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसे याद रखिए, ये मेडुसा हो गया, ये पॉलिप हो गया। जब मेडुसा इसको फर्स्ट दिया है, इसको सेकंड दिया है, तो मेडुसा से जब हम पॉलिप बनाते हैं तो इस सेक्चुअली होता है ये काम, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप से जब मेडुसा बनाते हैं, ये एसेक्चुअल होता है, ठीक है। तो 2 प्रोड्यूस 1 एसेक्चुअली, 2 प्रोड्यूस 1 एसेक्चुअली, 1 प्रोड्यूस 2 सेक्चुअली, 1 फॉर्म 2 सेक्चुअली, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, मेंबर ऑफ लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कोई है क्या यहाँ पे, स्कॉर्पियन है तो 1HD है कोई, 1HD, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेंबर ऑफ क्लास, चलो इसे देखते हैं बाद में। मेंबर ऑफ क्लास विथ न्यूमेटिक बोन, सिर्फ बर्ड के पास है। बर्ड कौन है, वल्चर, तो C 3HV कहाँ है, 3HV, ये तो गलत हो गया था,
3 भी, यही ऑप्शन सही हो गया, है ना। और ये देखो मेंबर ऑफ क्लास नेचुरिंग देयर यंग बंस, ये सिर्फ उसमें जो मेटाथीरिया होते थे, इसमें कौन सा दिया है, पर्ल ऑयस्टर, कंगारू, जो मेटाथीरिया होते थे अपनी बॉडी के अंदर अपने बेबी को रखे रहते हैं ना, उसी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो ये कंगारू का हो गया। और मेंबर ऑफ क्लास विथ मॉइस्ट स्किन एंड विदाउट स्केल, टोड, है ना, विदाउट स्केल, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में अब कोई बच्चे कहेंगे यहाँ पे 4 ही चीज़ें दी हैं, यहाँ पे ABCD 5 दिए हैं, तो कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो इसका कोई फीचर होगा ही नहीं, मैच करेगा। तो पर्ल ऑयस्टर कोई फीचर नहीं लिखा था यहाँ पे, एक कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिए जाते हैं, नीट में भी आ सकता है ऐसा, है ना, इधर 4 ही है, इधर 5 दे दिए, तो इसमें लड़ाई मत करिएगा भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन अच्छा लगा बच्चों को, सीधा सीधा लगा दिया, रेडियल सिमेट्री कहाँ तुम्हारे सिलेंड्रेटा में होती है, टीनोफोरा में होती है ना, गॉर्गोनिया भी तो है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नॉट रेडियल पूछ रहा है ना, अरे भैया हम भी गलती करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, नॉट रेडियल पूछ रहा है, तो रेडियल हमें गॉर्गोनिया सी फैन के पास भी मिली है, टीनोफोरा के पास भी मिली है, और पिंक टाटा ये तो मोलस्का है भैया, बायोलेटरल सिमेट्री, और फाइसेलिया के पास भी मिली है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। मोलस्का था ना पिंक टाटा, मोलस्का, बायोलेटरल सिमेट्री होती है वहाँ पे। हाउ मैनी इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट गिवन एनिमल, एनिमल के बारे में, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायोलेटरल सिमेट्री है, सही बात है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोसीमेट, सही बात है, डायसियस कौन सा एनिमल भैया, ये बड़ा विचित्र लग रहा है, लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, ये भी क्वेश्चन अधूरा है क्या, देख लेते हैं। 46 में क्या है करेक्ट फॉर एनिमल, नहीं भैया चित्र ही गायब कर दिया ना उन्होंने, कैसी स्लाइड बनाई है, ये चित्र यहाँ पर बना था, ऐसे 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 ऐसे, ये चित्र बनाया आपका, ये किसका है, लीच है, ब्लड सकिंग लीच है ना, ब्लड सकिंग लीच, जल्दी जल्दी कर दे रहे थोड़ा, ब्लड सकिंग लीच, हिरोडिनेरिया, बोट्राइकल टिश्यू होते हैं इसमें, चित्र गायब हो गया, तो इसके बारे में हमें बताना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, ओके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायोलेटरल सिमेट्री भी होती है, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीडोसिलेमेट, ये बात भी सही है, डायोसियस है, नहीं भैया ये मोनोसियस होता है, हेट्रोनेरिस होती है डायोसियस, ये मोनोसियस, ये बात गलत हो गई। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सही बात है भाई, और लेटरल अपेंडेजेस नहीं, ये बात भी नेरिस के लिए की, ये पांचों की बात नेरिस के लिए सही है ना, ऑल्दो ये गलत हो गई इसके लिए, और ये वाली भी गलत हो गया, इसका पूछ क्या रहा था, करेक्ट पूछ रहा था, तो 1 2 and 3, 1 2 and 4, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट, 3 ही है ना। चित्र सब गायब हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसको हाथ ही में ले लें इससे अच्छा, और कोई चित्र है क्या, एक चित्र वाला क्वेश्चन है, और 50वां भी गायब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्लास मेमेलिया, है ना, मेमेलिया के ढूंढना है हमें, पैंथेरा ठीक है मेमेलिया है, ऑर्निथोरिंकस भी मेमेलिया है, डेल्फाइनस भी है, राना टिग्रीना, ये आपका एम्फीबिया आ गया, कैनस ओके, फैलिस, टेस्टिडो टर्टल, टेस्टिडो तुम्हारा कछुआ उसका आ गया रेप्टाइल्स का, टेरोपस ओके, इक्वस मकाका ठीक है, मंकी, इक्वस तुम्हारा डबल होता है, टेरोपस, बेलोनोप्टेरा ये ब्लू व्हेल हो गया, कैमिलस ये ऊँट हो गया, ये भी ठीक है आपका, है ना, पैंथेरा ओके, मैक्रोपस भी ठीक है, नियोफ्रॉन, कैमिलस, रेटस, पैंथेरा, मैक्रोपस, नियोफ्रॉन, ये तो बर्ड है आपकी ना, है ना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन बताना है। आर्थ्रोपोड में सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, सिंपल आई भी होती है, स्टेटोसिस भी होती है, मेलफिगन ये तो एक्सक्रेटरी होता है, एंटीने भी होती है, तो थर्ड नहीं होगा, 1 2 and 4, तो ऑल एक्सेप्ट 3, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, कॉन्साइड द फॉलोइंग हैव इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट इन एप्स, नॉट में एप्स में क्या नहीं होता है ना, स्केल ऑन ओवरऑल बॉडी नहीं, सिर्फ हैंड लिम्ब में होता है, स्केल सिर्फ हैंड लिम्ब में होते हैं, ये बात गलत हो गई आपकी। इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाई मतलब बोनी की बनी होती है, ये बात सही है आपकी। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट, हाँ पूरी देखो स्किन ड्राई होती है, कहीं ग्लैंड नहीं होती है, सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, वो भी कहाँ, टेल में, और किससे बोलते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड, है ना। ग्लैंड बॉडी इज फीड देयर यंग वंस, है ना, ग्लैंड नहीं, ग्लैंड होती नहीं है तो कहाँ से फीड करेगा भाई, तो ये वाली सही बात हो गई आपकी। पूछ क्या रहे थे भैया इसमें, करेक्ट पूछ रहे थे, नॉट करेक्ट पूछ रहे थे ना, तो 1 and 4, इसमें देख लो, इसमें भी जो चित्र गायब हो गया ना, इसमें भी चित्र गायब हो गया, इसमें चित्र दिया था किसका, ये हेमिकॉर्डेट का चित्र दिया है, ठीक है, बेलोनोग्लोसस, यहाँ पर चित्र देख लेना, बेलोनोग्लोसस का चित्र दिया है,
बैरानोक्लस्टर का चित्र दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिपल प्लास्टिक भी होता है, ये तो बहुत पहले मिल गए थे। बॉम्ब लाइक मैरन एनिमल है, सही बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, नहीं भैया ओपन टाइप होता है, ये गलत होगी बात, है ना, ये बात गलत होगी आपकी। सिलोमेट होता है, ये बात भी ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें लार्वा बनती है ना। इस लार्वा को पता क्या बोलते हैं? एमोसिएट लार्वा, एमोसिएट लार्वा, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन याद रखिए। तो ये गलत हो गया आपका। पूछ क्या रहे थे, करेक्ट ही पूछ रहे थे। तो ए वी एंड डी, ए वी एंड डी, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए इससे 50 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।